एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ तिवारी। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, एक बड़ी सियासी हलचल गुजरात में सामने आई है और देखिए ये हलचल अब क्या नए उलटफेर लेकर आएगी, क्या बड़े परिवर्तन लेकर आएगी गुजरात की सियासत में। जी देखिए, मैं आपको मोनिका दो अपडेट दे दूँ। इस समय जो गांधीनगर है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, वहाँ पे जो उनके संगठन मंत्री हैं BL संतोष, जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जो दिल्ली से गए हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो इसमें बैठक कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज सभी विधायकों को बीजेपी ने संदेश दिया है कि आप आज शाम तक अहमदाबाद पहुंचिए और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में नए नेता का नाम का चयन होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से विजय रूपानी ने 2016 में कमान संभाली थी और 5 सालों तक काम किया। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के इसमें प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, दूसरे नंबर के जो नेता हैं देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, दोनों का जो गृह राज्य है वो गुजरात है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कई नाम चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। हमेशा से मैं मोनिका ये बात कहते आ रहा हूँ, लेकिन नाम कई चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन सा नाम लेकर सामने आ जाए ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो नाम चल रही है, जो पाटीदार समाज से आते हैं, नितिन भाई पटेल का सबसे नंबर 1 की रेस में चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो मनसुख मांडविया हैं, उनका नाम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, दो नाम अभी तेजी के साथ चल रहे हैं। सौरभ, तो सुन पा रहे हैं आप मुझे? सौरभ, पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी बहुत तेजी के साथ आगे लिया जा रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला जो कि हाल ही में केंद्र में जिनको जगह मिली है, उन्हें सीएम पद की कमान सौंपी जा सकती है। जी देखिए, पुरुषोत्तम के रूपाला के बारे में कहा यह जाता है कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, पिछली बार कृषि राज्य मंत्री थे। और जो गुजरात है, खासतौर से गुजरात समाज की बात की जाए तो जब मैं 2017 के गुजरात चुनाव में गया था तो ये भी बताया जाता था कि पुरुषोत्तम रूपाला और अमित शाह दोनों में थोड़ी सी बनती नहीं है। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है पुरुषोत्तम रूपाला को, लेकिन दोनों में इस कारण से थोड़ा सा उनका जो दावा है वो कमज़ोर होता है। देखिए, गुजरात जो ऐसा राज्य में बताया आपको कि बीजेपी के जो सबसे बड़े नंबर 1 के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और दूसरे नंबर के जो नेता हैं अमित भाई शाह, तो दोनों अपने हिसाब से दोनों की जो जोड़ी है, आपने देखा 2014 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे गुजरात में उन्होंने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था और सभी 27 में 27 लोकसभा की सीट जीत के आए थे। विधानसभा के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। उस बार दोनों की जोड़ी काम कर गई थी और इस बार फिर से 99 सीटें, थोड़ी सीटें कम आई थी 17 में। जो पाटीदार समाज का जो आंदोलन चल रहा था उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और कई जो लोग थे बीजेपी से नाराज थे और बीजेपी भले सरकार बनाई 99 तक अटक गई थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपना संख्या बढ़ाया और 106 बीजेपी के आज के विधायक हैं। देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला का भी नाम हो सकता है, राजनीति में है, मित्रता होती है, थोड़ा मन मुटाव होता रहता है, तो अलग अपनी बात है। आपने भी कहा पुरुषोत्तम रूपाला को, इसमें उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाया। पहले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। पशुपालन और डेयरी की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी बड़ा नाम है पुरुषोत्तम रूपाला का। और CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो लेकिन जो देखिए, जो आखिरी फैसला होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित भाई शाह ही करेंगे। मोनिका, सौरभ, विधानसभा चुनाव से पहले विजय रूपाणी का इस्तीफा और गुजरात की राजनीति में इतने बड़े चेंजेस, इतने बड़े परिवर्तन, क्या लगता है विजय रूपाणी को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? केंद्र ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए क्या सोच कर रखा है? क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, एक साल में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के ही थे, उन्हें बदला गया है। जी देखिए, आमतौर से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी हुई है, मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं। लेकिन इधर के कुछ अपने महीनों में आपने देखा होगा, चाहे कर्नाटक की बात की जाए, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, चाहे अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो गृह राज्य है गुजरात, वहाँ की बात की जाए। देखिए, एक एक नेता के बारे में, जो भी CM के पद के उम्मीदवार होंगे, एक एक नेता को बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बारीकी से देखा है काम करते हुए। अब उनको जानते हैं कि कौन से नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किस एक फेस जो रहेगा
प्रधानमंत्री का रहेगा और गृह मंत्री का 2022 के चुनाव में रहेगा। लेकिन गुजरात चलाएगा कौन, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने हिसाब से तय करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब आप उत्तराखंड में आपने चेंज किया है, आपने कर्नाटक में चेंज किया है BS येदियुरप्पा को हटाकर, अब आप गुजरात में आपने चेंज किया था। इससे पहले 2016 में जो वहाँ इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो अब इनके जगह पर विजय रूपानी की जगह पर कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज शाम को बीजेपी के विधायकों दल की जो बैठक होने वाली है। अगला मुख्यमंत्री गुजरात का